आज हमारे साथ हैं जावेद भाई, जो कि एक ऑटो चालक हैं और दिल्ली के अंदर तमाम जितने भी ऑटो हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, वो तकरीबन जावेद भाई को बखूबी अच्छे से जानते हैं। और जावेद भाई हमेशा समाज के लिए कार्य करते आए हैं। एक ऑटो ड्राइवर होने के साथ साथ वो हमेशा लोगों के भले के लिए काम करते आए हैं, चाहे वो एक ऑटो ड्राइवर है, चाहे कोई भी एक आम व्यक्ति है। जावेद भाई यूथ द पावर फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और बहुत पहले से यूथ द पावर फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्यरत भी हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो मिशन है, मिशन 1 करोड़, उसमें पूरी अपनी शिद्दत के साथ कार्य निभाने के लिए प्रतिज्ञा भी ली है कि हम जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं पूरे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में क्या कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन सभी को इस मिशन के साथ में, इस संगठन के साथ में जोड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सुनेंगे जावेद भाई से कि उनकी क्या राय है इस मिशन को लेके, इस संगठन को लेके और समाज को लेके, और आज के लोगों को लेके जो एक मोबाइल को लेकर टाइम पास करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो क्या संदेश देंगे जावेद भाई? जी, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं जावेद खान। तो मैं तो ये जानता हूँ कि देखो, एकजुट होने का एक तरीके अनेक हो गए हैं, किस तरीके से आप रहना चाहते हो, और एकता में अनेकता बहुत होती है। तो हम एक प्लेटफार्म पे जुड़ के और यूथ द पावर फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं, तो हमें लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, एक ऐप ही तो डाउनलोड करना है, तो उसको करने में कोई बुराई तो नहीं है। ऐसे भी हमने बहुत सारे गेम डाउनलोड कर रखे हैं, बहुत सारा जाने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, और मोबाइल से जो टाइम पास करते हैं, कई बार हम सवारी के इंतज़ार में या फिर कहीं बैठे हैं तो किसी के साथ बैठे हैं, तो आजकल तो माहौल ये हो गया है कि 4 लोग घर में हैं तो वो चारों अपना अपना मोबाइल ही देख रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कोई 1% लोग ही उठा रहे हैं। तो आप इस मिशन से जुड़िए, आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपने क्या देखना है और कैसे देखना है, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल सके। उसके लिए हमारे राजेश भाई के साथ मिलके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम बहुत जल्द 1 करोड़ का मिशन पार हासिल कर लेंगे। इसी के लिए हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। बाकी राजेश भाई से थैंक यू आपका। बहुत अच्छी बात कही जावेद भाई कि हमने बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करे होते हैं, और कुछ गेम्स हैं या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिस पर हम सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यूथ द पावर फाउंडेशन का जो ऐप है वो हमें यहाँ पर जोड़ के भी रखेगा, समाज को एकत्रित करके रखेगा, देश को एकजुट करके रखेगा, और यहाँ पर तमाम जो भी सदस्य इसमें होंगे वो एक डिजिटल सशक्तिकरण की ओर भी आगे बढ़ेंगे, डिजिटल सशक्त होंगे। क्योंकि आज लोगों को 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाए। उन बेचारों को जो सिर्फ ये जानते हैं कि मोबाइल सिर्फ एक टाइम पास करने का जरिया है, तो वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। लेकिन यूथ द पावर फाउंडेशन अपना जो प्रोग्राम मिशन 1 करोड़, जो 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को डिजिटल सशक्त कर उनको उसका रोजगार का माध्यम बनाएंगे। और घर बैठे जो महिलाएं केवल अपना टाइम पास करती हैं पूरे दिन, या जो व्यक्ति नौकरी करने के बाद भी खाली बैठते हैं और टाइम पास करते हैं, उन लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें डिजिटली सिखाकर कि वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकते हैं। जो सीखे हैं वो दूसरे को सिखा सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो अपने किसी सदस्य से सीख सकते हैं। जो रोज़गार कर रहे हैं, चाहे महिलाएं अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बहुत सारे बनाती हैं, यदि वो बनाती हैं तो बनाने के बाद सिर्फ गली मोहल्ले तक ही वहाँ सीमित रह जाती हैं। लेकिन यूथ द पावर फाउंडेशन पूरा हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान का अपना ऐप, अपना प्लेटफॉर्म अपने लोगों के लिए, जहां देश का पैसा देश में ही रहने वाला है। तो ऐसे मिशन के साथ में हम सभी जुड़ें, साथ मिलें, साथ काम करें, और फिर हम देखें कि हम सब मिलकर कितना बड़ा
कार्य कर सकते हैं। जावेद भाई, आप हमेशा सबको जोड़ने की बात करते हैं, कभी भी आपने तोड़ने की बात नहीं करी, तो जोड़ने से क्या फायदे हैं, जरा देश के लोगों को ये और बताइए। जुड़ने के फायदे ही हैं बहुत। हमने तो खूब देखा है कि भाई जुड़ने से क्या फायदे हैं। अब हजारों लोगों की जो हमने बुराड़ी अथॉरिटी में गाड़ियां भी पास करवाई, तो वो जुड़ने से ही तो करवाई। जुड़े तो एक आरएसएस क्या है, एक संगठन ही तो है, वो जुड़ा। आज उसकी देश में सरकार है, और इंडिया करप्शन एक मुहिम चली थी, वो भी एक संगठन ही तो था। केजरीवाल 10 साल राज करके चले गए, तो एक संगठन ही है जो आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अच्छा, जो भाग लेता है उसमें वो आगे चला जाता है, जो सोचता है यार यूं ही चलो ठीक है, तो वो फिर बाद में कहता है यार मैं भी था इस मुहिम में, लेकिन मैंने उस समय हिस्सा नहीं लिया। तो इस तरीके की बातें हमें कई बार सुनने को मिलती रहती, और फिर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लें कि हमें साथ मिलके आगे बढ़ना है, तो जरूर बढ़ेंगे। एक दिन वो आएगा कि हम आगे बढ़ेंगे, और हमारी पहचान भी होगी, लोग हमें जानेंगे भी, और हम कार्य भी कर रहे होंगे, और लोगों को सुविधाएं भी पहुंच रही होंगी। ठीक है, धन्यवाद। जी जावेद भाई, क्योंकि अकेला इंसान हमेशा अकेला ही रहता है, और वो कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो बिन बताए बिन बुलाए आ जाती है। खुशियाँ अगर आती हैं तो वो बता कर आती हैं हमेशा, कि खुशी का माहौल है, कोई बच्चा होना है, कोई शादी होनी है, कोई फंक्शन होना है, तो उसका दिन और तारीख तय होती है। लेकिन मुसीबत परेशानी कभी भी बता के नहीं आती। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, और इसकी तैयारी सिर्फ यही है कि हम एकजुट हों, संगठित रहें, एक संगठन पे आए। अगर कभी मुसीबत आ भी जाती है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग जब इस संगठन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो एक दूसरे की मुसीबत को एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में उसको दूर करेंगे। और जब कभी ऐसे माहौल में मुसीबत आती भी है तो वो भी दूर भाग जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ आने से उसकी दाल नहीं गलने वाली। तो इसलिए संगठित रहिए। संगठित रहने में नुकसान नहीं है, संगठित रहने में हमेशा फायदा ही है। तो पूरे देश में हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि संगठित रहिए और सशक्त बनिए, और अपना और अपने परिवार को सशक्त कीजिए, उनको कमाने के लिए प्रेरित कीजिए, देश को मजबूत कीजिए, और एक एक व्यक्ति का योगदान देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जैसे चाइना के अंदर घर घर में रोजगार है, घर घर में लोग कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा ही अब हिंदुस्तान के अंदर भी घर घर रोजगार पहुंच रहा है और पहुंचेगा भी। उसका माध्यम आज डिजिटल सबसे अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपनी बात दूर तक, बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो अपनी बात का ये एक ऐसा माध्यम है जहां आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में पहुंचा सकते हैं। तो जाते जाते इस मीटिंग का समापन करेंगे। तो जावेद भाई, चाहूँगा कि आज के युवाओं को या वो महिलाएं जो घर में बैठी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि अगर मोबाइल आप चलाते हैं, आपको मोबाइल मिला है, तो उसका सदुपयोग करो। आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो, उसका दुरुपयोग दूर कीजिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए, सीखिए, और उससे अपना काम कीजिए, उसे अर्निंग कीजिए, और लोगों को भी समझाइए। तो उससे क्या है कि एक पंथ दो काम हो जाएंगे। काम तो आपने वही करना, मोबाइल ही चलाना है, लेकिन उसमें कुछ काम की चीज़ें अगर देख लें और उससे आपका कुछ अर्निंग हो, तो वो काम करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए जोड़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी और साथ में जावेद खान फिर आपसे यूं ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, संदेश देते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।